आज का हमारा जो विषय है वो है परमेश्वर के वचन की सामर्थ। सो हम प्रभु के वचन में सीखेंगे यूहन्ना की किताब इसका 5 अध्याय और इसका 39वां पद। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। हाँ, प्रभु का वचन क्या कहता है? तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि तुम में अनंत जीवन मिलता है। क्या कहता है प्रभु? कि प्रभु कहता है तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो कि उसमें क्या मिलता है? अनंत जीवन मिलता है, और ये वही है जो मेरे विषय में गवाही देता है। आज तमाम धरती के लोग, चाहे वो हमारे देश के लोग हों या बाहर के हों, पूरे जगत में बाइबल को पढ़ा जाता है। कुछ लोग तो वो हैं जो बाइबल को इसलिए पढ़ते हैं कि वे परमेश्वर को जाने, परमेश्वर के मार्ग को सीखें और प्रभु के मार्ग को, उसकी इच्छा को पूरा करें। और कई लोग ज्ञान बटोरते हैं कि इसमें लिखा हुआ क्या है, इसमें ऐसी क्या बात है, सारा जगत खिंचा चला जा रहा है। कई लोग इससे पढ़ते हैं कि लोग जब पढ़ते हैं इसका, उनका मन बदल जाता है, जिसे आप धर्म परिवर्तन भी कह सकते हैं। धर्म परिवर्तन अगर हम प्रभु के वचन में पढ़ें तो एक भी शब्द नहीं है। प्रभु का वचन कहता है मैं मन बदलने आया हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं खोए हुओं को ढूंढने आया हूं। हालेलुया। ये धर्म और जाति तो मनुष्य ने बनाई है, परमेश्वर ने नहीं बनाई। वो तो सृष्टि करता है, वो तो सबका परमेश्वर है। सो हमारा विषय वो नहीं है, परंतु मैं आपको बता रहा हूं पूरे संसार में तमाम लोग सब बाइबल को पढ़ रहे हैं और ढूंढ रहे हैं इसमें क्या है। जो अनंत जीवन पाना चाहता है सो परमेश्वर उससे बात करता है अपने वचन में, परंतु कई लोग ज्ञान बटोर रहे हैं। आपको शायद मालूम नहीं होगा, जो जवान बच्चे हैं उनको पता नहीं होगा, पहले कांग्रेस आई हुआ कहती थी। आपको याद है? इंदिरा गांधी के जमाने में। उसके बाद फिर आई हटके फिर कांग्रेस हो गया। तो उस समय में पुष्कर, जो कि तीर्थ धाम है राजस्थान में, वहां के सबसे बड़े प्रचंड पंडित, प्रधान, जो सारे पंडितों के ऊपर जो प्रधान थे, उनके पिता पंडित धर्म प्रकाश हुआ करते थे। सारे पंडितों के ऊपर एक सरदार, एक मुखिया पंडित, पंडित धर्म प्रकाश। एक बड़ी लंबी गवाही है, परंतु मैं आपको संक्षेप में उनके बारे में बताऊंगा। वो राजस्थान पुष्कर में किसी भी व्यक्ति को प्रचार करने के लिए नहीं आने देते थे, रोका करते थे, यहाँ कोई नहीं आएगा। और उनका वो इतना मसीही लोगों से नफरत किया करते थे, उन्हें लगता था कि इन ईसाई लोगों ने, जो मांस खाने वाले लोग हैं, हमारे सनातनी, हमारे हिंदू धर्म को भ्रष्ट कर दिया है। तो उस जलन में, उस नफरत में, वो सुबह नाश्ते के वक्त बाइबल का एक पेज फाड़ते थे और उसे खाते थे, अपनी नफरत जाहिर करने को। और इसी कारण से उन्होंने एक क्रिश्चियन लड़की से शादी भी करी कि मैं सारा गुस्सा, सारी जलन में उस पर मिटाऊंगा। एक विश्वासी लड़की जो बहुत प्रभु से प्यार करने वाली स्त्री थी, उससे उन्होंने शादी करी। पर प्रभु ने बड़े अद्भुत तरीके से उनके जीवन को बदला। और जब वो क्रॉलबाग में आए थे, जब मैंने सेवा को आरंभ किया था, तो क्रॉलबाग में जब चर्च में आए थे तो मैं भी आपके समान यूं ही बैठा हुआ था और पंडित धर्म प्रकाश अपनी गवाही दे रहे थे। मैं उनके बारे में सुन रहा था। तो वो कहते हैं कि मेरी पत्नी, जो कि ईसाई फैमिली से आई, विश्वासी फैमिली से आई, और उन्होंने कहा आप जानते हैं कि जो क्रिश्चियन लोग हैं वो सर पे पल्ला नहीं रखते। हमारे में मसीह लोग, बहुएं सर पे पल्ला नहीं रखती हैं, सर नंगा होता है। कहा कि सर पे पल्ला नहीं रखते। पर वो लड़की, क्रिश्चियन लड़की आई और मेरे पंडिताई परिवार की परंपरा को, गरिमा को उसने बड़ा संभाल कर रखा। कह रही सारी उम्र उसने साड़ी के पल्ले को माथे तक बांध के रखा,
जैसे मदर टेरेसा का आपने देखा होगा ना, साड़ी के पल्ले से उनका सर माथा पूरा कवर रहता है, कहते वैसे कवर रहता था। और कहती मैंने कई बार उसे बहुत मारा पीटा, पर उसने बड़ी सहनशीलता से, बड़ी नम्रता से मेरा जवाब दिया। वो कहते अगर मैं अपनी बिरादरी की किसी औरत को ब्याह लेता तो वो मुझे छोड़ के चली जाती, मेरा जवाब देती, पलटकर मुझे जवाब देती, पर उस स्त्री ने कभी जवाब नहीं दिया। मैं सोचता था मैं इस लड़की पे इतना अत्याचार करता हूं, ऐसा कौन सा इसके अंदर प्रेम है जिसके चलते ये मुझ पर जरा भी कुछ नहीं बोलती। कह रहे एक दिन मैं मंदिर में जाने के लिए प्रचार तैयार कर रहा था, संदेश तैयार कर रहा था। मैं ऊपर के कमरे में था और खिड़की ऐसे ही खुली हुई थी, रात का समय था और वो संदेश तैयार कर रहे थे। कह रहे खिड़की के पास एक ज्वालामय अग्नि का गोला आता है और उसमें से आवाज आती है, पंडित क्या तू सत्य को जानता है? वो डर जाते हैं। तो वो कहते हैं हाँ प्रभु मैं जानता हूं, मैं सत्य को जानता हूं। उन्हें लगा मैंने इतने वेद इतने पुराण पढ़े हैं, मेरे में तो बुद्धि है, मैं तो लोगों को सिखाता हूं। और ना केवल पुष्कर में बल्कि भारत में जब वो जाया करते थे अलग अलग जगहों में, तो उनका नाम सुन के कई पंडित आ जाया करते थे, अरे पुष्कर के वो पंडित धर्म प्रकाश आए हैं, वो पहुंच जाया करते थे। तो बताते कि वो संदेश तैयार कर रहे, और तब जब आवाज आती है क्या तू सत्य को जानता है, उन्होंने कहा हाँ प्रभु मैं सत्य को जानता हूं। उसमें से आवाज आई कहां क्या लिखा है बता। तो उन्होंने बताना शुरू किया, फलाने दोहे में ये लिखा है, फलानी चौपाई में ये लिखा है सत्य के बारे में, यूं बताना शुरू किया। उसने कहा उसमें यीशु नाम क्या तुझे दिखाई नहीं दिया? उन वेदों में उन पुराणों में यीशु नाम लिखा है, उन्हें पढ़ ध्यान से। और वही आग का गोला खींचकर एक मनुष्य के रूप में बदल जाता है और वो खड़े होते हैं प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं मर गया था लेकिन मैं अब जी उठा हूं। जितने भी ये वचन हैं ये मेरे बारे में गवाही देते हैं, ना केवल बाइबल बल्कि कुरान, पुराण, वेद, दुनिया के तमाम ग्रंथ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह की गवाही देते हैं, उसके बारे में बताते हैं कि वो उद्धार करता है। और लोग अपने मानवीय आधार पर, मानवीय बुद्धि से इन बातों को पढ़ते हैं। तब उस समय पंडित धर्म प्रकाश राजस्थान में पुष्कर के अंदर यूथ कांग्रेस के युवा नेता हुआ करते थे और पंडिताई भी देख रहे थे। वो बताते हैं कि वो इंदिरा गांधी के पास गए और उन्होंने बोला अब मैंने प्रभु यीशु मसीह का गवाही देनी है, प्रचार करना है, मैंने उसका दर्शन किया है, मैं कांग्रेस छोड़ना चाहता हूं। वो कहते श्रीमती इंदिरा गांधी मुझे डांटती, तुम पागल हो, तुम्हारा भविष्य राजनीति में आगे चलकर बहुत उज्जवल बनने जा रहा है, तुम क्यों छोड़ रहे हो इसको, तुम्हें तो राजस्थान पसंद करता है, तुम क्यों छोड़ रहे हो? वो कहते हैं नहीं श्रीमती, मैंने अब प्रभु यीशु मसीह को पा लिया है, सत्यता को पा लिया है, मैं जान गया हूं। तब इंदिरा गांधी उनको समझाती कि तुम्हारा बहुत भविष्य उज्जवल है, तुम क्यों छोड़ रहे हो? पंडित धर्म प्रकाश कहते मैंने प्रभु का दर्शन पाया है और थोड़ा बहुत मैंने प्रभु की सत्यता को सीखा है बाइबल में। तो वो बताते कि इंदिरा गांधी ने उन्हें रोका कि तुम रुक जाओ और राजनीति को मत छोड़ो। वो कहते मुझ पे प्रभु का अनुग्रह हुआ है और मैंने थोड़ा सा प्रभु को जाना है वचन को पढ़ के, सो मैं राजनीति छोड़ना चाहता हूं। मालूम है इंदिरा गांधी क्या जवाब देती हैं? इंदिरा गांधी ये बोलती है तुम्हें मालूम है पंडित कि मैंने 3 दफा बाइबल को पूरा कंप्लीट पढ़ लिया है, 3 दफा मैंने बाइबल पढ़ी है, पर मुझे ऐसी उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं दिखी कि तुम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलो या राजनीति छोड़ दो, मुझे ऐसा उसमें कुछ नहीं दिखाई देता। तो पंडित धर्म प्रकाश कहते हैं श्रीमती जी मैंने तो अभी थोड़ा सा प्रभु का वचन पढ़ा और मुझ पे इतना बड़ा अनुग्रह हो गया परमेश्वर का, आपने तो 3 बार बाइबल को पढ़ा है, तो आपके तो ऊपर मुझसे कहीं गुना 3 बार अनुग्रह हो जाना चाहिए था कि आप परमेश्वर को जान लेते।
हालेलुया। सो जो परमेश्वर का जो वचन है, हम मानवीय बुद्धि, मानवीय स्तर पर हम इसको नहीं समझ सकते जब तक परमेश्वर का आत्मा हमें इन बातों को ना सिखाए, ना बताए, तब तक हम पवित्र आत्मा की इन गूढ़ बातों को नहीं सीख सकते। या पवित्र आत्मा के भरे उस अभिषिक्त जन के द्वारा जब हम प्रभु का वचन सीखते हैं। कल एक भाई से मेरी बात हो रही थी, वो कहता मुझे, भैया मैं इतने समय से आपका संदेश सुन रहा हूं, मैं YouTube पर तकरीबन सारे संदेश सुन चुका हूं और मैंने देखा है आप एक पद को फाइनेंस में भी आप बता देते हैं, उसी पद को आप लूसीफर में भी बताते हैं, उसी पद को परमेश्वर के राज्य में भी बताते हैं, उसी पद को आप धन के बारे में भी बताते हैं। आप हर चीज को सिखाते रहते हैं उसी एक पद में से। इतना आपको कैसे पता चल जाता है कि एक ही पद में इतनी इतनी बातें, अलग अलग टॉपिक हैं? मैंने कहा बेटा ये मुझे भी नहीं पता चलता, मैं भी एक मनुष्य हूं, परंतु मुझे सिखाने वाला जो परमेश्वर का आत्मा है ना, वो असीमित परमेश्वर है, वो अति बुद्धिमान परमेश्वर है। तो वचन में छुपी हुए उन रहस्यों को वो बताता है। मैंने कहा मैं तो एक मनुष्य हूं, मैं किसी को अगर बाइबल का ये पद दूंगा तो वो एक बात इसमें से बता पाएगा, बड़ा मुश्किल, या ज्यादा से ज्यादा 2 बता पाएगा या 3 बता पाएगा, पर अनगिनत रहस्य उन वचनों में वो बता पाए या अलग अलग विषय बता पाए, ये एक मनुष्य की बुद्धि से बिल्कुल परिकल्पना है। नहीं बता सकता कोई भी, जब तक परमेश्वर का आत्मा उन बातों को प्रकट रूप में ना लाए, ना सिखाए। हालेलुया। वचन कहता है वो मेरे विषय में गवाही देते हैं, फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते, फिर भी तुम मेरे पास आना नहीं चाहते। अब ध्यान से सुनिएगा। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए इस समय यहां पर 80 लोग हैं, 80 लोग हैं और आप हर सप्ताह आ रहे हैं, कई महीनों से आ रहे हैं और कई सालों से आ रहे हैं। हो सकता है आपको बाइबल का पूरा ज्ञान हो गया हो, आपने वचनों को कई बार पढ़ लिया हो, कई बार आपने कई बार पढ़ा हो, आपको बाइबल का ज्ञान हो गया हो। हाँ, हेड नॉलेज हो गया हो, दिमागी ज्ञान बढ़ सकता है कि जी मैंने बाइबल को इतनी दफा पढ़ लिया है, मैं सब जानता हूं, कौन सी बात कहां लिखी है क्या पता है, पर इससे इस बात का प्रूफ नहीं होता, ये बात साबित नहीं होती कि आप प्रभु यीशु मसीह के पास आ गए हैं। परमेश्वर का ज्ञान, वचन का ज्ञान एक अलग बात है, प्रभु यीशु मसीह के पास आना ये दूसरी बात है। आप समझ रहे हैं? लिखा है, प्रभु यीशु कहते हैं फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। तुम अपने ज्ञान को बढ़ा रहे हो, जैसे श्रीमती इंदिरा गांधी ने 3 दफा बाइबल को पढ़ा, अपना ज्ञान तो बढ़ाया, परंतु प्रभु के पास नहीं आ पाई। ऐसे ही संसार में अनगिनत लोग हैं जिन्होंने बाइबल को पढ़ा है, पढ़ रहे हैं, और इस समय इस चर्च में जो 80 लोग हैं ना, उनमें गिनती आपकी भी शामिल होती है, आप भी पढ़ रहे हैं, पर प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आ रहे। हालेलुया। देखिए प्रभु यीशु मसीह के पास कौन आता है, उसका क्या चिन्ह है, सुनिए जरा ध्यान से। कौन आता है? आप प्रभु का वचन पढ़ा, आपको ज्ञान तो हो गया, परंतु कौन आता है? देखिए प्रभु का वचन सबसे पहले आपके भीतरी हृदय को छूता है। किसको छूता है? भीतरी हृदय को, आपके मन को छूता है, आपकी भावनाओं को छूता है, आपको अंदर से वो बदलता है। आप अगर जीवन पाने के लिए प्रभु के पास आ रहे हैं, प्रभु यीशु के पास आ रहे हैं, तो इसका अर्थ है अब आप नई सृष्टि हैं, अब आप नए मनुष्य के रूप में बदल रहे हैं। अब आपका पुराना चाल चलन बदल रहा है, पुराना सोच जो है अब आपका वो बदल रहा है, और जिस व्यक्ति का सोच, उसका चरित्र बदलने लगे वचन को सुनकर या वचन को पढ़कर,
तो जान लेना वो प्रभु के पास आ रहा है जीवन पाने को। हालेलुया, ये चिन्ह है। नहीं तो दो श्रेणियों में व्यक्ति हैं। एक को तो ज्ञान हो गया है बहुत ज्यादा, पर विचार नहीं बदले, आचरण नहीं बदला, जीवन नहीं बदला उसका। पर एक व्यक्ति है, वो वचन तो उसने पढ़ा, भले ही पूरा नहीं पढ़ा, थोड़ा सा पढ़ा भी, पर उसका विचार बदलने लग गए, जीवन बदलने लग गया, आचरण बदलने लग गया। तो यूं जान लो, जो बदल रहा है ना, वो प्रभु के पास आ रहा है जीवन को पाने के लिए। और प्रभु आपका जो न्याय करेगा ना, वो इस आधार पर करेगा, तुम में कौन है जो मेरे पास आया है जीवन को पाने के लिए। आपका हेड नॉलेज को देखकर ज्ञान नहीं करेगा। वो ये नहीं पूछेगा तुमने 10 बार बाइबल पढ़ी, 20 बार बाइबल पढ़ी ना। आप ये कहोगे प्रभु मैं तो पूरी उम्र में 4 पंक्तियां ही पढ़ पाया था, कुछ नहीं पढ़ा मैंने। और जो 4 पंक्तियां पढ़ी थी, कुछ जो थोड़ा पढ़ा था, बस उसी पर मैं चलने लगा था प्रभु। क्योंकि वो आप है, आपका वचन, वचन ही परमेश्वर है, परमेश्वर ही वचन है। बस मैंने आपको जाना और आपके अनुसार प्रभु जी में चलने लग गया। और जब आप प्रभु के वचन पर चलने लग जाते हैं, तब आपके जीवन में गवाहियां आने लग जाती हैं। हालेलुया। देखिए, प्रभु ने आपको चंगाई दी, वो तो देगा आपको, ये उसका स्वभाव है। क्यों देगा? उसने अपने आप को प्रकट करना है। मैं जीवित ईश्वर हूं, वो दिखाएगा चंगा करके वो दिखाएगा कि भाई, वो बताएगा भाई मैं जिंदा हूं, देखो जान लो, तुम डॉक्टरों पे गए थे, वैद्यों पे गए थे, तुम्हारा इलाज नहीं हो सकता था, तुम चंगे नहीं हो सकते थे, तुम कभी भी बीमारी में के बिस्तर से खड़े नहीं हो सकते थे, पर देखो मैं जीवित हूं, मैंने तुम्हें चंगा किया। प्रभु अपने नाम की गवाही दे रहा है। तो चंगाई को पा लेना, इसका अर्थ यह नहीं होता कि आपने जीवन पा लिया। क्या आप बदले? अंदर से आप बदले। आशीषें पा लेना इस बात की गवाही नहीं है कि आपको प्रभु यीशु मसीह मिल गए। वो तो अपने आप को प्रकट करने के लिए काम करेंगे। मैं भी, इंक्लूडिंग मैं भी, मेरे द्वारा भी अगर प्रभु चंगाइयां कर रहा है, चमत्कार कर रहा है, पर मैंने अपने भीतरी मनुष्यत्व को नहीं बदला, मैंने अपने स्वभाव को प्रभु के वचन के अनुसार नहीं लाया, तो इसका अर्थ है कि मैंने प्रभु यीशु मसीह को नहीं पाया। और फिर जब मेरे प्राण निकलेंगे और जब मैं प्रभु के पास जाऊंगा, प्रभु कहेगा मैं तुझे नहीं जानता। मैं कहूंगा प्रभु आप क्यों नहीं जानते? मैं तो इतनी बड़ी कलीसिया चला रहा था, मैं तो संडे को जाया करता था, 3-3 सभाएं लिया करता था, आप मुझे नहीं जानते। ये बात तो बड़ी अजीब है। प्रभु क्या आपको याद नहीं है आपने मेरे द्वारा कितनी चंगाइयां करी हैं, कितने कैंसरों को आपने ठीक किया था, फलाने आदमी को आपने चला दिया था, इतने अद्भुत अद्भुत काम आप मेरे द्वारा किया करते थे, आप तो मेरे द्वारा भविष्यवाणियां किया करते थे। प्रभु कहेगा हे कुकर्मी, मैं तुझे नहीं जानता। वचन में लिखा है। वो अपने दास लोगों को बोल देगा मैं तुम्हें नहीं जानता। किस आधार पे वो बोलेगा मैं तुम्हें नहीं जानता? इसका मतलब चंगाई देने वाला और चंगाई पाने वाला, भविष्यवाणी करने वाला और जिस व्यक्ति की भविष्यवाणी हो रही है। इस बात का प्रूफ नहीं है, साबित नहीं है कि आप स्वर्ग चले जाओगे। क्या आपने मसीह को पाया? जो व्यक्ति मसीह को पा लेता है, उसका स्वभाव बदल जाता है। हालेलुया। उसका नेचर परमेश्वर के समान होने लग जाता है। वो प्रभु यीशु मसीह के समान सोचने लगता है, प्रभु यीशु मसीह के समान बात करने लगता है, उसके समान चलने लगता है। क्या आपका आचरण बदल रहा है? मैं ये नहीं कहता कि आप पूरी तरह बदल जाएंगे, बदलेंगे, ये एक प्रोसेस है। धीरे धीरे आप बदलते हैं, धीरे धीरे आप बदलेंगे। परंतु प्रभु ये कहते हैं बेटा शुरुआत तो करो बदलने की। क्या तुम 1% बदले, 2% बदले, 5% बदले, 10% बदले? तुम बदलने की शुरुआत तो करो। इस आधार पे ही वो आपका न्याय करता है और आपको आशीष देता है।
नहीं तो चंगाई को करना, आपका काम खोल देना, आपको गरीबी से निकालना, आपको आशीष देना, वो तो प्रभु इसलिए करते हैं क्योंकि प्रभु के नेचर में स्वभाव है आशीष देना। दूसरा सबसे बड़ी बात, वो अपने नाम को प्रकट करते हैं कि देखो मैं जीवित ईश्वर हूं, मेरे पीछे चलो। प्रभु के पास 3 दिन की भूखी भीड़ 5,000 लोग थे, वचन में लिखा है, और प्रभु ने उनको भोजन खिलाया। आपने सबने सुना है, पढ़ा है, 5 रोटी 2 मछली के द्वारा प्रभु ने उन्हें खाना खिलाया। भीड़ खाना खा लेती है, वचन में लिखा है रात हो जाती है, प्रभु उन्हें सोता छोड़ते, अपने चेलों को भी भीड़ को भी, और नदी पार करके दूसरी ओर चले जाते हैं अलग प्रार्थना को करने के लिए। सुबह भीड़ उठती है, प्रभु यीशु मसीह को ढूंढती है, चेले ढूंढते नहीं मिलते, चेले जा रहे हैं नावों पे भर भर कर, भीड़ जा रही है पार करके, और प्रभु को पार करके पकड़ लेते हैं और कहते हैं हे प्रभु देख, हम तो तुझे ढूंढ रहे थे, हमें तूने बताया ही नहीं कि तू यहाँ नदी पार करके आ गया, हम कितना परेशान हो रहे थे, हम कितना तुझे ढूंढ रहे थे। तो प्रभु यीशु मसीह भीड़ को कहते हैं तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने परमेश्वर को देखा, परमेश्वर के काम को देखा, परंतु तुम मुझे इसलिए ढूंढते हो क्योंकि तुमने रोटियां खाई हैं। हालेलुया। तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? तुमने रोटियां खाई है। हालेलुया। आज कई चर्चों में रोटियां खिलाते हैं, खिलाना गलत बात नहीं है, पर हमारे कई लोग चले जाते हैं रोटी के पीछे। खाना मिलता है जी, राजमा चावल, आलू पूरी मिली थी, हम इसलिए जा रहे हैं वहां पे, बड़ा अच्छा चर्च है वो है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम मेरे पीछे इसलिए नहीं आ रहे कि तुमने प्रभु का काम देखा, बल्कि किस लिए आए हो? रोटी खाने। तो आज लोग प्रभु यीशु के पीछे किस लिए चल रहे हैं? वो मैं चंगा करता है। किस लिए चल रहे हैं? वो में धन देता है। किस लिए चलते हैं? जी महाराज उसने भूत भगाया था, अब दोबारा भूत नहीं आएगा, प्रभु के पास आते जाओ। जैसे कई तांत्रिक लोग गले में धागा डाल देते ना, काला धागा, जब तक तुम्हारे गले में भूत अब निकट नहीं आएगा। तो वैसे ही काले धागे के समान प्रभु यीशु मसीह के पास रहते हैं। अब प्रभु के पास लिपटे रहेंगे तो भूत नहीं आएगा। पर वो जानता है, मूर्ख नहीं है प्रभु हमारा, वो जानता है कौन है जो प्रभु के काम को देखकर मेरे पीछे आ रहा है और कौन है जो रोटी खाकर मेरे पीछे आ रहा है। हालेलुया। और जो रोटी खाकर आ रहा है ना, वो तो केवल अपना ज्ञान बढ़ा रहा है, परंतु जो प्रभु के पीछे चल रहा है ना, वो अपने स्वभाव को बदल रहा है, अपने जीवन को बदल रहा है। इसलिए आपके जीवन में जब आपका स्वभाव बदलता है, आपके जीवन में गवाही बढ़ती चली जाती है। हालेलुया। हम एक और वचन को देखेंगे, दूसरा तीमुथियुस की किताब नए नियम में से, इसका 3 अध्याय और इसका 15वां पद। वचन में क्या लिखा है? तुम बचपन से, बिल्कुल बचपन से, बालकपन से पवित्र शास्त्र को जानते हो, जो तुम्हें उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु में है उद्धार के लिए बुद्धिमान बना सकता है। वो कहता है तुम बचपन से जान रहे हो मेरा वचन, यानी बचपन से, कई सालों से तुम मेरे वचन को पढ़ रहे हो, जान रहे हो, सीख रहे हो, परंतु वो क्या करेगा? मेरा वचन तुम्हें उद्धार के लिए बुद्धिमान बनाएगा। क्या करेगा? उद्धार के लिए बुद्धिमान बनाएगा। इसका क्या अर्थ है? बिना परमेश्वर के वचन के कोई बुद्धिमान नहीं बनता। वचन में लिखा है उद्धार के लिए क्या करता है? वो उद्धार के लिए क्या करता है? बुद्धिमान बनाता है। प्रभु का वचन आपको बुद्धिमान बनाता है। हालेलुया। तभी जब भी मैं कभी सभा शुरू होती है ना, मैं आपसे सवाल क्यों पूछता हूं, कितने लोग हैं जो प्रभु का वचन लेकर आए हैं? क्यों लेकर आए हैं? हाथ खड़ा करके बताएं। मैं इसलिए पूछता हूं ताकि मुझे ये पता चले मेरे कलीसिया के लोग, कितने लोग हैं जो प्रभु का वचन लेकर आए हैं, कितने लोग हैं जो परमेश्वर का वचन पढ़ रहे हैं। देखो, मैं आपको है ना चम्मच से खाना नहीं खिलाना चाहता सारी जिंदगी। जैसे एक माँ
अपने बच्चे को शुरुआती दिनों में, जब बच्चा छोटा होता है ना, तब उसको चम्मच से खाना खिलाती है, खुद निवाला बना बना कर देती है। पर एक समय आता है, वह बच्चा अब सयाना हो गया है, अब मां को जरूरत नहीं है अब उस बच्चे को चम्मच से खाना खिलाए, अब वो सयाना हो गया है, अब वो खुद खा पी सकता है। हालेलुया। तो हमेशा मैं आपको स्पून फीडिंग कराऊं, चम्मच से खाना खिलाऊं, आपको मैं बालक बना के रखूंगा, अगर मैं आपको वचन पे जोर ही ना दूं कि भाई आप प्रभु का वचन पढ़ा करो, जब आप यहां आते हो तो बाइबल लाया करो, खुद पढ़ा करो, घर जाके सीखो, मैंने वहां पर क्या पढ़ा है, क्या बताया है, क्या सिखाया है, आपको मालूम रहे। मैं क्यों आपको जोर देता हूं? क्योंकि मैं ये चाहता हूं मेरी कलीसिया बुद्धिमान हो जाए। हालेलुया। मैं चाहता हूं वो खुद खाना खाना सीखे, मेरा सहारे की भी जरूरत ना पड़े, वो खुद परमेश्वर का वचन सीखे, क्योंकि वचन में लिखा है जो वचन को पढ़ता है, जानता है, वो खुद बुद्धिमान बन जाता है। और परमेश्वर का मार्ग आप कैसे जाने, परमेश्वर की इच्छा कैसे जाने, कैसे उद्धार के बारे में आपको पता चले, इन सब की जानकारी आपको कैसे पता चलेगी? जब आप खुद परमेश्वर का वचन को पढ़ेंगे। संभव है प्रभु ने आपके अपराधों को क्षमा कर दिया हो, क्योंकि वो बहुत तरस खाने वाले परमेश्वर है, बहुत तरस खाने वाले, बहुत प्रेमी परमेश्वर है। कभी आपने प्रभु के सामने रोए हो, पछताए हो, सच्चा पश्चाताप किया हो, प्रभु ने आपको क्षमा कर दिया आपके अपराधों से। पर वो जो क्षमा जो आपको मिला ना, जिसे उद्धार कहते हैं, अब उस उद्धार को कितने समय तक आप बचा कर रख सकते हो? कितने समय तक आप उसको बचाओगे? 2 दिन, 2 साल, 2 महीना, कितना आप उसे बचाओगे? उसके लिए जरूरत है परमेश्वर का वचन। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तभी आप उस उद्धार के बारे में जानेंगे, नहीं तो शैतान जो है ना आपसे वो उद्धार को छीन लेगा। उद्धार के बारे में आपको जानकारी नहीं होगी, प्रभु की क्या इच्छा है आपको मालूम नहीं होगा, प्रभु आपके जीवन से क्या उद्देश्य है रखता है आपको नहीं मालूम होगा, वो आपसे उस उद्धार को बड़े आसानी से आपके जीवन से चुरा लेगा। जितने भी वरदान पाए हुए लोग हैं, जो भविष्यवाणी करते हैं, जितने भी वरदान पाए हुए लोग हैं, मैं उन लोगों को कहता हूं जब वो प्रभु का वचन को पढ़ेंगे ना तो भविष्यवाणी उनकी चमकने लगेगी। अगर वो वचन पे ध्यान नहीं देंगे ना तो शैतान उनका भविष्यवाणी का वरदान चुरा लेगा। क्योंकि गिफ्ट, उपहार तो परमेश्वर के प्यार में, अनुग्रह में आपको मिलता है, पर आप उसको कितनी देर संभाल पाते हैं? चुराने वाला भी तो बैठा है, क्या वो हमेशा चलता रहेगा वरदान? नहीं, वो तो चुरा लिया जाएगा। शैतान आपके जीवन से उस वरदान को चुरा लेगा अगर प्रभु के वचन का अभाव आपके जीवन में है। एक बार टीवी के अंदर मैं एक आराधना सुन रहा हूं, और आज भी वो बहुत खूबसूरत आराधना है यूट्यूब पर। मैं उस लड़के की आराधना सुन रहा, और वो इंग्लिश की आराधना है, और वो गीत गा रहा, और उस बच्चे का जो जीवन, वो इतना सा बच्चा, छोटा सा, और इतनी उपस्थिति में गा रहा, आंसू के साथ टूट कर वो आराधना कर रहा है। मुझे ऐसा लगा, अरे कितना अच्छा बच्चा है। और जैसे यहाँ पे लिटिल चैम्प, इंडियन आइडल प्रोग्राम होते हैं ना, यूएसए में भी ऐसे होते हैं, वहाँ पे वो प्रोग्राम हो रहा है और वो बच्चा वहाँ आराधना कर रहा है और लोग रो रहे हैं, जितने भी जजेस हैं वो रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं लोग, और वो लड़का गा रहा है। परमेश्वर ने उसे आराधना का वरदान दिया बचपन से ही, वो गा रहा है और लोग रो रहे हैं उसकी आराधना में, परमेश्वर की उपस्थिति महसूस कर रहे हैं। मैं टीवी में जब उसकी आराधना सुनता तो मेरे आंसू निकलने लगते। आज भी मैं कई बार उसकी आराधना को सुनता, पर क्या किया, सच्ची गवाही है, पर क्या किया, वचन का ज्ञान ना होने से शैतान ने उसके उस वरदान को चुरा लिया। आज वो लड़का
शैतान का आराधक बन गया, शैतान का पुजारी बन गया, जवान हो गया है और किसके लिए गीत गा रहा है? शैतान के लिए गा रहा है। शैतान का आराधक बन गया। आज वो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की आराधना नहीं करता, आज वो खुले रूप से शैतान की आराधना करता है, शैतान के लिए गीत गाता है, शैतान को ऊंचे पर चढ़ाता है। कैसे? सिर्फ वचन का ज्ञान ना होने से। एक व्यक्ति प्रभु का अगर वचन का ज्ञान नहीं है, आप याद कर लीजिएगा, प्रभु ने आपको जो जो भी दिया है ना, वो सब चुरा लिया जाएगा। यूहन्ना की किताब इसका 10 अध्याय और इसका 10वां पद पढ़ें। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। हाँ, प्रभु क्या कहता है? चोर इसलिए आता है चोरी करने। देखो प्रभु बोल रहे हैं, सावधान कर रहे हैं। चोर किस लिए आता है? लिखा है क्या है? चोर इसलिए आता है चोरी करने, घात करने और नष्ट करने। यानी 3 चीजें। चोर आएगा भी, वो घात भी कर देगा, नष्ट भी कर देगा, सब बर्बाद कर देगा आपको। आज वही बच्चा जो परमेश्वर की आराधना करता था, उसने उसके वरदान को प्रभु का वचन ना होने के चलते है ना, उस वरदान को चुरा लिया। अगर प्रभु का वरदान, प्रभु के वचन को सीखता, जानता, तो वो आज तक परमेश्वर की आराधना कर रहा होता और संसार के एक बड़े आराधकों में आज उसकी गिनती हो रही होती। परंतु नहीं, उसने प्रभु के वचन पे ध्यान नहीं दिया और उसका वरदान उससे चुरा लिया गया। शैतान ने उसके जीवन को घात कर दिया। आज वो शैतान का पुजारी हो गया है। बड़े घमंड से, बड़े गर्व से बोलता है, मैं शैतान का पुजारी हूं। उसे नहीं मालूम कि उसकी मृत्यु के बाद उसकी आत्मा जो है ना, नरक में जलाई जाएगी। नहीं मालूम, अनंत काल की आग में चला जाएगा। नष्ट कर दिया शैतान ने सब। चोर चोरी करने, घात करने और नाश करने आता है। जब आप रात के समय अपने घरों में सोते हैं, तब दरवाजे, खिड़कियां बंद कर लेते हैं, है ना? सावधानी बरतते हैं। बाहर साइकिल है, स्कूटर है, जो भी है वो अंदर कर लेते हैं, कुंडी लगा लेते हैं, अच्छे से ताला लगा लेते हैं, क्योंकि रात आप सो रहे होगे, चोर आपकी इसी लापरवाही का फायदा उठाएगा कि आप सो गए हो। चोर चोरी कैसे करता है? कैसे करता है? वो आपकी लापरवाही देखता है। बस आपकी लापरवाही उसकी ताकत बन जाती है। आपने लापरवाही की और उसने चुराया। आप जिस दिन कुंडी लगाना भूल गए, उस दिन वो घर में आ जाएगा। जिस दिन आप बाहर का सामान, अपने घर का सामान बाहर पड़ा है, वो अंदर लाना भूल गए, उस दिन वो चुरा लेगा। इसका मतलब है आपकी लापरवाही उसकी ताकत बन जाती है और वो हमला कर देता है, चुरा लेता है। ऐसे ही आत्मिक जीवन में भी, जहां आप अपने जीवन को लेकर लापरवाह हुए, जिस घड़ी, जिस दिन आप लापरवाह हुए ना, शैतान ने आपसे वो चीज चुरा लेना है, वो चीज चुरा लेना है। समझ पा रहे हैं? प्रभु ने आपको जो आशीष दिया है, वो चुराना शुरू कर देगा। कई लोग यहां से चंगाई को पाते हैं, आपके साथ भी शायद हुआ हो। कई लोग चंगाई को पाते हैं, घर चले जाते हैं, चंगे हो जाते हैं, पर धीरे धीरे वो फिर बीमारी में आ जाने लगते हैं। उनकी जो चंगाई, उनको जो प्रभु ने दिया था ना, वो उनके शरीर से जाती रहती है। फिर वो लोग आकर अगले हफ्ते प्रार्थना कराते हैं, 10 दिन बाद कराते हैं, भैया जी हमारे लिए प्रार्थना आपने की थी ना, 4 दिन तो आराम रहा,
परंतु फिर धीरे धीरे वही शिकायत हो गई, वही गठिया का दर्द हो गया, वही कमर मेरी अकड़ गई, और वही चलने में दिक्कत है, वही देखने में दिक्कत है, वही सुनने में दिक्कत है। पहले बड़ी अच्छा था पर भैया जी, शुरू के 4 दिन बड़ा अच्छा रहा, मैं प्रभु का धन्यवाद हो, मैंने गवाही भी दी थी, परंतु फिर बीमारी आ गई। क्यों आ गई भाई बीमारी? क्या प्रभु ने आपको 4 दिन के लिए ठीक किया था? आपको प्रभु ने क्या 4 दिन के लिए ठीक किया? 2 दिन के लिए ठीक किया? प्रभु ने आपको क्या 2 दिन के लिए आशीष दिया था? अरे उसने तो हमेशा हमेशा के लिए आपको आशीष दिया था। प्रभु एक बार पहाड़ी पे चले जा रहे हैं और 10 कोढ़ी जा रहे हैं, प्रभु को कहते हैं, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। प्रभु कहते हैं, जाओ तुम 10 के 10 शुद्ध हुए। प्रभु बोल देते हैं, चंगे हो जाते हैं, और चंगे हुए वो अपने अपने घरों की तरफ भाग जाते हैं, अपना काम धंधा करने लगते हैं। परंतु एक आता है वापस प्रभु के पास, प्रभु मैं तेरे पीछे चलूंगा। मैं आराधनालय में गया, मैंने याजक को अपना कोढ़ दिखाया और मैंने बताया कि मुझे प्रभु यीशु मसीह मिले थे और प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया है, और देखो मेरा कोढ़ चला गया। और उसने याजक आराधनालय में गया, याजक को बलिदान चढ़ाया। परंतु वो 9 लोग जो चंगे हुए, उन्होंने किसी को जाके ये नहीं बताया कि मैं चंगा हो गया हूं। वो आराधनालय में भी नहीं गए, क्योंकि पहले समय में कोढ़ियों के लिए बलिदान चढ़ाया जाता था, वो बलिदान लेके भी नहीं गए। परंतु एक आया, प्रभु ने सवाल किया, क्या वो 9 चंगे ना हुए थे? क्या वो 9 शुद्ध ना हुए थे? क्यों प्रभु ने सवाल किया? वो 10 भी चंगे हुए थे, परंतु अब वो नहीं आ सकते। क्यों? चंगाई तो पाई, परंतु उन्होंने चंगाई को गवा दी, क्योंकि उन्होंने प्रभु की जी उठने की गवाही नहीं दी, प्रभु के बारे में नहीं बताया, उन्होंने जाकर बलिदान नहीं चढ़ाया और प्रभु के पास नहीं आए। हालेलुया। जब आप प्रभु के पास नहीं आते तो आपकी जो चंगाई है वो चुरा ली जाती है। आपको जो धन मिला है परमेश्वर की ओर से, शैतान उसे चुरा लेता है। आपकी वो सारी आशीषें जो आप तक आ गई हैं वो, और जो आने वाली हैं वो। कई लोगों के लिए भविष्यवाणियां होती हैं, तेरे जीवन में ये हो रहा है, तेरे जीवन में ये होगा, तेरे जीवन में प्रभु आने वाले दिनों में ये करेगा। क्यों पूरा नहीं होता? अरे परमेश्वर की योजना में तो था कि मैं तुम्हें वो दे दूं, परंतु शैतान ने उसको चुरा लिया। क्यों चुरा लिया? आप लापरवाह थे अपने जीवन को लेके, आपने उस भविष्यवाणी को पूरा ही नहीं होने दिया। आप लापरवाह बने रहे अपने जीवन को लेके। आपने सोचा भविष्यवाणी हो गई है, अब तो प्रभु ने देना ही देना, अब आप चादर तान के आराम से तसल्ली से सो गए। उस भविष्यवाणी को लेकर, उस परमेश्वर की योजना को लेकर आप सजग नहीं थे, आप केयरफुल नहीं थे, आप सावधान नहीं थे, और शैतान ने आपकी उसी लापरवाही का फायदा उठाया ना, और उसे चुरा लिया। चोर चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आया है। प्रभु कहते हैं, मैं इसलिए आया हूं कि तुम्हें जीवन दो। हालेलुया।